जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं अंजना शर्मा घुमारवीं हिमाचल प्रदेश से। फ्रेंड 2017 में मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। उनके साथ भागवत गीता रीडिंग की। भागवत गीता रीडिंग करने के बाद लाइफ को देखने का और जीने का मेरा नज़रिया टोटली चेंज हो गया। मैंने अपनी लाइफ में मिराकलस चेंजेस देखे सर। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस इस दौरान मेरे साथ हुए। उनमें से एक मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने गांव से कोई 10-12 किलोमीटर दूर अपने वर्क प्लेस के नज़दीक एक रेंटल अकोमोडेशन में पिछले 11 साल से अपने बेटे के साथ रह रही थी। मेरे हस्बैंड इतने ही टाइम से 18-19 साल से हिमाचल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड होते रहे थे, परंतु उनकी कभी पोस्टिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई थी। एक बार मेरे मकान मालिकों ने मुझे कहा कि हमने वाइट वॉश करनी है पूरे घर को ही, आपके सेट को भी करनी है, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि आपकी छुट्टियों का हिसाब किताब कैसा है। तो जैसे हमने आपस में बातचीत करके फिक्स कर लिया उनके अकॉर्डिंग। फिर अचानक मुझे मेरी मदर के घर में कोई इमरजेंसी काम पड़ गया और मैं मदर के घर चली गई। ये वही डेट्स थी जब उन्होंने वाइट वॉश वालों को बुलाया हुआ था। तो नेक्स्ट डे मुझे मेरी लैंडलेडी फ़ोन करती हैं कि मैडम वाइट वॉश वाले तो आगे हुए हैं, आप तो है नहीं है यहाँ। तो मैंने कहा मैम आप ऐसा करो दूसरे सेट से शुरू कर लो। बोला नहीं, आपके यहीं से शुरू होगा। मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, 2 घंटे और लगेंगे मेरे को, तब आप शुरू कर लेना। बोले नहीं, हम सामान बाहर रख देंगे पर यहीं से शुरू होगा। मैंने कहा ठीक है, तो घर की कीज़ तो आपके पास ही है, आप कर लीजिए जिस तरह आपने करना है। फ्रेंड्स, 2 घंटे के बाद मैं पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि क्योंकि वॉल टाइल्स लगनी थी तो कटिंग चल रही है चारों तरफ। उन्होंने कुछ सामान बाहर निकाल दिया हुआ है और कुछ अंदर ही है, वो ढका हुआ है थोड़ा बहुत, और चारों तरफ सफ़ेदी उड़ी हुई है, सीमेंट रेत उड़ा हुआ है चारों तरफ, बुरा हाल। थोड़ा सा मन में निराशा हुई, परंतु क्योंकि भागवत गीता पढ़ रही थी तो ऐसे एज इट कोई गुस्सा नहीं आया उस एकदम ही, उस टाइम रिएक्ट भी नहीं किया गुस्से में। पर उस दिन मेरे बेटे का पहला इंटरव्यू था, दिल्ली जाना था उसने रात को 8 बजे। तो दोनों माँ बेटा लगे रहे, किसी तरह किचन को तैयार किया और उसके बाद 8 बजे बेटे को मैंने भेज दिया दिल्ली के लिए। और उसके बाद जैसे तैसे अपने आप भी खा पी के सो गई। सुबह उठी, सत्संग लगाया और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। तो घर के पास में ही, जहाँ मेरी ये रेंटल अकोमोडेशन थी उसके पास में ही थोड़ी दूरी पर गवर्नमेंट रेजिडेंसेस हैं। तो वहाँ से उस रास्ते से निकल रही हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो भगवान से क्या प्रे कर रही हूँ, कृष्णा जी से, कृष्णा जी ये जो कल हुआ ना, अगर कहीं मैं इनमें से किसी रेजिडेंस में रह रही होती ना तो नहीं होना था, और बेटे ने भी प्रॉपरली अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी थी। तो ऐसे मन थोड़ा भारी सा था, बात आई गई हो गई। फ्रेंड्स, 1 हफ्ते के बाद देखती हूँ कि शाम को मेरे हस्बैंड आए हैं और मुझे कहते हैं जो सामान अंदर रख दो। मैंने कहा आप अचानक कैसे आ गए? बोले आके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड वापस आए, बोले मैं ज्वाइन करने गया था और मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है और अब हमें ये वाला जो किराए का सेट है ये भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत जल्दी हमें शिफ्ट होना है जो गवर्नमेंट की अकोमोडेशन हमें मिली है उसमें। और उन्होंने मुझे जो डिस्क्रिप्शन बताई जो हमें मिल अलॉट हुई थी अकोमोडेशन उसकी, तो फ्रेंड्स ये वही थी जिसके सामने से गुजरते हुए मैं कृष्णा जी से प्रे कर रही थी और वो मुझे बताते जा रहे थे और मैं मन ही मन कृष्णा जी के लाख लाख धन्यवाद और हैरान, प्रभु इतनी जल्दी आप मन के भावों को पढ़ लेते हो, इतनी जल्दी प्रेयर सुन लेते हो। तो ये जो मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये उसी रेजिडेंस में बैठी हुई बना रही हूँ। विदिन 7 डेज़ हम लोगों ने उस रेजिडेंस में शिफ्ट कर लिया और प्रभु श्री हरि की कृपा से उसी रेजिडेंस में अब हम रह रहे हैं। तो ये सारा अपने आप में इतना बड़ा मिराक्युलस जो डिवाइन एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मैंने महसूस किया, तो प्रभु के लिए प्यार, विश्वास और आस्था और बढ़ गई। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।
हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।